थोड़ी ही देर बाद अली बिन सुफियान के फन ने उनसे एतराफ करवा लिया कि वो कौन हैं और क्या हैं, मगर उन्होंने ये झूठ बोला कि लड़की रात खेमे से भाग आई थी और उसने बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी ने रात उसे अपने खेमे में रखा था। उसने शराब पी रखी थी और लड़की को भी पिलाई थी और लड़की घबराहट और खौफ के आलम में आई थी। उसके ताक़ब में फखर अल मिस्री नाम का एक ईमानदार आया और उसने जब लड़की की बातें सुनी तो उसे हमारे ऊंट पर बैठाकर जबरदस्ती ले गया। उन्होंने वो तमाम बोतान अली बिन सुफियान को सुनाए जो लड़की ने सुल्तान अयूबी पर लगाए थे। अली ने मुस्कुराकर कहा, तुम 5 तरबियत याफ्ता अस्करी और तीर अंदाज, और एक आदमी तुमसे लड़की भी ले गया और ऊंट भी। उसने उन्हीं ही की निशानदेही पर जमीन में दबाई हुई कमान और तुरकश भी निकलवा ली। उन चारों को खैमा गाह में भिजवा दिया गया। 5वां आदमी तड़प तड़प कर मर चुका था। ऊंट के पांव के निशान साफ नजर आ रहे थे। अली बिन सुफियान ने निहायत तेज रफ्तार 10 सवार बुलाए और उन्हें अपनी कमान में लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिधर ऊंट गया था। मगर ऊंट की रवानगी और उसके ताक़ब में अली बिन सुफियान की रवानगी में 14-15 घंटों का फर्क था। ऊंट तेज था और उसे आराम की भी जरूरत नहीं थी। ऊंट पानी और खुराक के बगैर 6-7 दिन तरोताजा रह सकता था। उसके मुकाबले में घोड़ों को रास्ते में कई बार आराम और पानी और खुराक की जरूरत थी। इन अनासर ने ताक़ब नाकाम बना दिया। ऊंट ने 14-15 घंटों का फर्क पूरा न होने दिया। फखर अल मिस्री ने ताक़ब के पेश नजर क़याम बहुत कम किया था। अली बिन सुफियान को रास्ते में सिर्फ एक चीज मिली, ये एक थैला था। उसने रुक कर थैला उठाया, खोल कर देखा, उसमें खाने पीने की चीजें थी। उसी थैले में एक और थैला था, उसमें भी वही चीजें थी। अली बिन सुफियान के सूंघने की तेज हिस्स ने उसे बता दिया कि इन अशिया में आशीष मिली हुई है। रास्ते में उसे 2 जगह ऐसे आसार मिले थे जिनसे पता चलता था कि यहाँ ऊंट रुका है और सवार यहाँ बैठे हैं। खजूरों की गुठलियां, फलों के बीज और छिलके भी बिखरे हुए थे। थैले ने उसे शक में डाल दिया। उसके जहन में यह शक न आया कि फखर अल मिस्री को हशीश के नशे में लड़की अपने मुहाफिज के तौर पर साथ ले जा रही है। ताहम उसने थैला अपने पास रखा, मगर थैले की तलाशी और क़याम ने वक्त जाया कर दिया। फखर अल मिस्री और मुब्बी मंजिल पर ना भी पहुंचते और रास्ते में पकड़े भी जाते तो कोई फर्क न पड़ता। सूडानी लश्कर में नाजी, द्रूश और उनके साथी जो जहर फैला चुके थे वो असर कर गया था। फातिमी खिलाफत के वो फौजी सरबराह जो बराए नाम जर्नैल और दरअसल हाकिम बने हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक नाकाम अमीर और बेकार हाकिम साबित करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरान हरम में उन लड़कियों के असैर हो गए थे जिनमें बेशतर ईसाई और यहूदी थी। उनके नाम इस्लामी थे। हुकूमत का कारोबार खुद साख्ता अफसर चला रहे थे। मनमानी और ऐशो इशरत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सलाहुद्दीन अयूबी जैसा कोई मजहब पसंद और कौम परस्त कायद कौम को जगा दे और हुक्मरानों और सुल्तानों को हरम की जन्नत से बाहर लाकर हकायक की दुनिया में ले आए। सुल्तान अयूबी के पहले मार्कों से जो उसने अपने चचा शेरको की क़यादत में लड़े थे, ये लोग जान चुके थे कि अगर ये शख्स इक़्तिदार में आ गया तो इस्लामी सल्तनत को मजहब और इखलाकियात की पाबंदियों में जकड़ लेगा। लिहाजा उन्होंने हर वो दाव खेला जो सुल्तान अयूबी को चारों शाने गिरा सकता था। उन्होंने दर पर्दा सुलैबियों से तावन किया और उनके जासूसों और तखरीबकारों के लिए जमीन हमवार की और उसके रास्ते में चट्टानें खड़े की। अगर नूरुद्दीन जंगी न होता तो आज ना सलाहुद्दीन अयूबी का तारीख में नाम होता, ना आज नक्शे पर इतने ज्यादा इस्लामी ममालिक नजर आते। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें।